नमस्कार दोस्तों, निक स्टोरी टेलर में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ अच्छी सीख कहानी, जिसे सुनकर आप समझेंगे कि दूसरों को दुख देने से खुशी नहीं बल्कि दूसरों को सुख देने से ही सच्ची खुशी मिलती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक पिता और पुत्र रहते थे। एक दिन वे दोनों साथ साथ टहलने निकले। वे गांव के बाहर खेतों की तरफ जा रहे थे। तभी पुत्र ने देखा कि रास्ते में किसी के पुराने एक जोड़ी जूते उतरे पड़े हैं, जो कि संभवतः पास के खेत में काम कर रहे किसी गरीब मजदूर के थे। उन जूतों को देखकर नटखट पुत्र को मजाक सूझा। उसने पिता से कहा, क्यों न आज इस मजदूर के साथ शरारत की जाए, जिससे कि हमें आनंद की प्राप्ति हो। पिता अपने बेटे की इसी सोच को लेकर चिंतित हुए, पर उन्होंने अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग कर बेटे को अच्छी सीख देने का एक हल निकाला। पुत्र ने पिता से कहा, क्यों न हम इन जूतों को कहीं छुपा कर झाड़ियों के पीछे छुप जाएं। जब वो मजदूर इन्हें यहाँ नहीं पाएगा तो बेचैन हो जाएगा, और उसकी हालत देखकर हम बाप बेटे को बहुत मजा आएगा, और इस तरह से जो हमें आनंद मिलेगा वो हमें जीवन भर याद रहेगा। पिताजी। पिता पुत्र की बात को सुन गंभीर होकर बोले, नहीं बेटा, किसी गरीब लाचार के साथ, उसकी जरूरत की वस्तु के साथ इस तरह का भद्दा मजाक कभी नहीं करना चाहिए। जिन चीजों की तुम्हारी नजरों में कोई कीमत नहीं, वो उस गरीब के लिए बेशकीमती है। पर हाँ, इन जूतों और उस मजदूर से मैं तुम्हारी शाम बहुत यादगार बनाऊंगा। ऐसा कहकर पिता ने अपनी जेब में से कुछ पैसे निकाले और बेटे के हाथ में देते हुए कहा, जाओ इन पैसों को उन जूतों में रखाओ, और फिर हम दोनों छिपकर उस मजदूर को देखते हैं। बेटे ने पिता के बताए अनुसार वैसा ही किया, और वे दोनों पास की ऊंची झाड़ियों में छिप गए। काम पूरा होने पर मजदूर जूतों की जगह पर आ गया। उसने जैसे ही जूतों की तरफ देखा तो उसे उनमें बहुत से रुपए दिखाई दिए। वो ये देखकर हैरान हो गया। उसने इधर उधर देखा पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। एकाएक उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वह दोनों हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। वह हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, तूने मेरी विनती सुन ली। आज आप ही किसी रूप में यहाँ आए थे। समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए आपका और आपके माध्यम से जिसने भी मेरी मदद दी उसका लाख लाख धन्यवाद। आपकी सहायता और उदारता से आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चों को रोटी मिल सकेगी। तुम बहुत दयालु हो भगवान, आपको बारंबार प्रणाम है। मजदूर की बातें सुन बेटे की आंखें भर आई। तब पिता ने पुत्र को सीने से लगाते हुए कहा, देखो बेटा, क्या तुम्हारी मजाक मजे वाली बात से जो आनंद तुम्हें जीवन भर याद रहता, उसकी तुलना में इस गरीब के आंसू और दिए हुए आशीर्वाद तुम्हें जीवन पर्यंत जो आनंद देंगे वो उससे कम है क्या? बेटे ने कहा, पिताजी, आज आपसे मुझे जो सीखने को मिला उसके आनंद को मैं अपने अंदर तक अनुभव कर रहा हूँ। अंदर में एक अजीब सा सुकून है। आज के प्राप्त सुख और आनंद को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था। आज तक मैं मजा और मस्ती वास्तविक आनंद समझता था, पर आज मैं समझ गया हूँ कि लेने की अपेक्षा देना कहीं अधिक आनंददायी है। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा प्राप्त होती है कि जीवन में हमें कभी किसी के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी सहायता कर उसकी दुआ लेनी चाहिए। हमें अपने छोटों को भी यही शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि दूसरों की सहायता करने से जो सुख की प्राप्ति होती है उसकी अनुभूति बहुत ही यादगार होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।